Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we'll be discussing water purification. Friends, water purification कई बार examination में 20 marks question में पूछा जाता है. Sometimes this is also asked with water pollution कि water pollution क्या होता है and how will you do water purification. So this is the answer that you need to write. Also friends, मैंने कम्युनिटी मेडिसिन के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं. सो इफ यू हैवंट विजिटेड इट, यू हैवंट वॉच्ड इट, प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट्स डेफिनेशन. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम raw water that is pure enough for human consumption or for industrial use is known as water pollution. ठीक है, तो जो वाटर के कंकॉमिटेंट्स हैं उसको हटाना रॉ वाटर से और वाटर को इतना प्योर बना देना कि ह्यूमन उसको कंज्यूम कर पाए, इंडस्ट्री उसको कंज्यूम कर पाए, दैट इज नोन एज वाटर प्यूरिफिकेशन. ठीक है, व्हाट इज सेफ वाटर? अब वाटर को हम प्योर कर रहे हैं तो उसको सेफ होना चाहिए. अब एक सेफ वाटर की क्राइटेरिया क्या है? तो वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम पैथोजेनेटिक एजेंट, मतलब कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस भी नहीं होने चाहिए वाटर में, जैसे आर्सेनिक हो गया या कोई भी ऐसा टॉक्सिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. प्लीजेंट टू टेस्ट, वाटर का टेस्ट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, प्लीजेंट एज इन वो कुछ भी अजीब टेस्ट का नहीं होना चाहिए. नो कलर और ओडर. वाटर आपने देखा है वाटर इज कलरलेस, तो वाटर में ना ही कोई कलर होनी चाहिए और ना ही ओडर. यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस. अब ऑब्वियसली आप वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हो, इतना प्योर वो होना चाहिए कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसको इजिली यूज किया जा सके. ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया है जो कि एक सेफ वाटर को फॉलो करनी होती है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप्स ऑफ टिपिकल वाटर प्यूरिफिकेशन. ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन की टिपिकल स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज स्टोरेज, वाटर का प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है. फिल्टरेशन एंड फाइनली डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? बट द एक्चुअल स्टेप डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रॉ वाटर, कि जो रॉ वाटर है उसका सोर्स क्या है, एंड डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर क्वालिटी. ठीक है, मतलब हमें बेसिकली क्या स्टेप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करना है वो हम कैसे पता करेंगे कि जो वाटर है वो कितना गंदा है और जो वाटर की क्वालिटी है वो कैसी है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट जो ग्राउंड वाटर होता है वो सिर्फ डिसइंफेक्शन से ही क्लीन हो जाता है. वहीं पर अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो इट नीड्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट. सरफेस वाटर का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है. ठीक है, सो वाटर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि हम एक्चुअल स्टेप्स जो है वो क्या फॉलो करेंगे. फर्स्ट वन इन द टिपिकल स्टेप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन वाज नथिंग बट स्टोरेज. तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? दैट वाटर फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर. वाटर को स्टोर किया जाता है. कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्यूरिफिकेशन अकर्स बाय स्टोरिंग वाटर. तो वाटर को जब स्टोर किया जाता है तो उसका सर्टेन स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन खुद हो जाता है, उसको हम नेचुरल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन कहते हैं. कैसे होता है? 3 तरीके से होता है. पहला है फिजिकल स्टेप, नेक्स्ट इज केमिकल एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल. तो सबसे पहले जब हम वाटर स्टोर करते हैं तो जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज जो होती है वो नीचे इकट्ठा हो जाती है. सपोज दिस इज द वाटर, आप इससे समझ सकते हो रेड वाटर क्यों बन गया, ब्लू बनाना था. तो ये ब्लू वाटर है. ठीक है, और इसके नीचे इम्प्यूरिटीज जो है वो इकट्ठा हो जाएगी. ये है फिजिकल तरीका कि वाटर आपने एक जगह इकट्ठा किया तो नीचे इम्प्यूरिटी जम गई. दिस इज फिजिकल मेथड. ठीक है, केमिकल मेथड क्या होता है? इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं. देखिए ये एरोबिक बैक्टीरिया है, टिंग टिंग टिंग. तो ये एरोबिक बैक्टीरिया बन गया और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को जो कि वाटर में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये भी इसने भी अपना काम कर दिया और केमिकल डिसइंफेक्शन हो गया वाटर का. अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड. तो अ ट्रेमेंडस ड्रॉप इन बैक्टीरियल काउंट
कैन बी सीन। तो बैक्टीरियल काउंट में कमी आ जाती है, तो बैक्टीरिया अगर कम हो गए तो वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमल पीरियड क्या होता है स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर का? 10 to 14 डेज। ठीक है, लॉन्ग स्टोरेज में कॉज ग्रोथ ऑफ एल्गी इम्पार्टिंग फाउल ओडर। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर को 10 से 14 दिन के लिए स्टोर किया जाता है, और इसको ज्यादा दिन तक स्टोर इसलिए नहीं किया जाता है बिकॉज देयर आर चांसेस दैट वहां पर एल्गी ग्रो कर जाए और वो वाटर को बदबूदार स्मेल प्रोवाइड करती है, दैट इज फाउल ओडर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, 98 to 99% बैक्टीरिया इसमें रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और दो तरीके का फिल्टरेशन यूज किया जाता है। ठीक है, पहला है बायोलॉजिकल जिसको हम स्लो सैंड फिल्टर कहते हैं, नेक्स्ट इज मैकेनिकल जिसे हम रैपिड सैंड फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज स्लो सैंड फिल्टर। वाटर फिल्टर इज न्यूली लेड, एक्ट्स एज mechanical strainer and it's not biological at this time. Slowly slimy growth occurs जिसको हम SCHMUTZDEKE मुझसे कहते हैं, और ये जो ग्रोथ है ये अकर हो जाती है और ये फिल्टर जो होता है अब बायोलॉजिकल हो जाता है। तो शुरू में हम सिर्फ उसमें सैंड की लेयर्स रखते हैं, लेकिन बाद में जब उसमें ग्रोथ हो जाती है बायोलॉजिकल ग्रोथ, तो ये हमारे लिए एक बायोलॉजिकल फिल्टर का भी काम करता है। द लिविंग लेयर इज नोन एज वाइटल लेयर या फिर द हार्ट ऑफ द सैंड फिल्टर। देखिए ये मैंने हार्ट बनाया हुआ है, तो दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ द सैंड फिल्टर। ठीक है, तो ये तरीका हो गया स्लो सैंड फिल्टर का। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाइटल लेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करती है और बैक्टीरिया को रोक देती है आगे जाने से। ठीक है, नेक्स्ट इज रैपिड सैंड फिल्टर। तो इसमें ये सारे मेथड्स जो होते हैं, कोएगुलेशन किया जाता है, रैपिड मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, फिर फ्लोकुलेशन किया जाता है, बैक्टीरिया का सेडिमेंटेशन किया जाता है, एंड फाइनली फिल्टरेशन इज डन यूजिंग द रैपिड सैंड फिल्टर। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो रैपिड सैंड फिल्टर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वाटर प्यूरिफिकेशन के दो बेसिक स्टेप्स देख लिए। पहला वाला था स्टोरेज ऑफ वाटर, दूसरा वाला था फिल्टरेशन। अब हम देखेंगे कौन सा लास्ट स्टेप विच इज डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो इट इज द लास्ट स्टेप। क्लोरीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है जो कि यूज किया जाता है फॉर डिसइंफेक्शन ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल में जब भी डिसइंफेक्शन यूज किया जाता है, जैसे वाटर पार्क हो गया, वाटर पार्क में आपने नोटिस किया होगा जब दैट जो वाटर है उसमें क्लोरीन की स्मेल कई बार देखने को मिलती है, फील होती है, तो वो डिसइंफेक्शन की वजह से ही देखने को मिलती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसपीएम कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, इससे अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स इन वीडियो से बेनिफिटेड हो पाए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।